नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मार्च 2022 प्रातःकाल 0:55 AM ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर मीन राशि में 14 अप्रैल 8:32 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा का आगमन महामंत्री देवगुरु के घर में हो रहा है, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर और आप पर। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सूर्य क्या है, सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस सृष्टि में जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना पल्लवित नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर मुरझा जाएगा। हमारे जीवन में सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को आत्मा, बल, तेज, प्रताप, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का कारक माना गया है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से हम जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। बड़े बड़े IAS, IPS, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, अभिनेता, ये सब सूर्य के प्रभाव से ही बनते हैं। सूर्य जीवन में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य का ये प्रकाश जैसे ही मीन राशि पर पड़ेगा तो सभी राशियों को कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र के घर जाकर तो विशेष बल प्राप्त होता है। और देवगुरु जो कि मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और साथ ही साथ देवगुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस योग में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपके पिता की भी भाग्योन्नति करेंगे और ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च स्तर का होता है, और ऐसा संयोग बनने पर राज्य से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य भाव होता है। तो इस गोचर काल में संतान को उच्च शिक्षा के भी योग बनते हैं, और चूंकि देवगुरु विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश शिक्षा के भी योग बनते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है 15 मार्च 2022 को। कुंडली का पंचम भाव, यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। हालांकि सूर्य पंचम भाव में संतान सुख में कमी लाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है, इसलिए संतान की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग
15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच की जाती है तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी, अत्यंत भाग्यशाली होगी और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। पुत्र संतान होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि जे देवगुरु मेल प्लेनेट हैं और सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है और सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे और ऐसे जातकों की दिमागी कार्यों में कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे जातक। यहाँ पर बुध का गोचर 24 मार्च को हो जाएगा और यहाँ सूर्य और बुध बोधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध आपकी मेमोरी पावर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल, वाक शक्ति और तर्क शक्ति के कारक होते हैं और बुध और सूर्य आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे, आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी तर्क शक्ति और बोलने की शक्ति को बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और इस योग के बनने पर, इस राजयोग के बनने पर मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता प्रदान करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त कराएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर है और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं। आपको सूर्य विद्या और बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान से सुख मिलेगा और प्रतियोगी छात्रों के लिए तो ये योग बहुत ही बेहतर है। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है, उस जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होती है और गोचर में जिस माह ये राजयोग बनता है और जिस भाव में, खास करके संतान और शिक्षा के भाव में, लाभ के भाव में, लग्न के भाव में, धन के भाव में या सुख भाव में या दशम भाव में या भाग्य भाव में, अगर इन भावों में बुधादित्य राजयोग बन जाए तो निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है और सरकारी नौकरी प्राप्ति होती है। पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है। सूर्य आपके लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का संचार करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र विवाह के कारक हैं, तो आपका लव रिलेशन जो है वो विवाह में भी परिणित हो सकता है। सूर्य आपकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, किसी भी बात को बहुत जल्द सीखने और समझने की क्षमता आप में होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि सूर्य दशम भाव के स्वामी हों और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ देवगुरु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और सूर्य और दोनों देवगुरु दोनों ही दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा में कार्य कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या शेयर मार्केट, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं या फिर वो जातक जो कि स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, ऐसे सभी जातक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। धन का लाभ तो होगा ही होगा, कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी, व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो आप आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं, कोई नई क्रिएशन कर सकते हैं, कोई नया इनोवेशन कर सकते हैं। और चूंकि सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है और देवगुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के तो प्रबल योग है ही, साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो
तो पहली संतान पुत्र की ही होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं। उच्च शिक्षिता पत्नी धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी और पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति और सहयोगी नेचर की होंगी। आप में ज्योतिष, लेखन, कला, साहित्य, दर्शन, इन सब क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। लव रोमांस, लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा सूर्य का गोचर पंचम भाव में, जो कि मैरिज में कन्वर्ट होगा। धन के मामले में सफलता मिलेगी और सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी। व्यापार में उन्नति का बेहतर समय है। और यहाँ पर देखिए, शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है इस गोचर काल में। देखिए, सूर्य राजा हैं और राजा अन्य ग्रहों पर नियंत्रण रखते हैं। तो जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो जो बाकी ग्रह हैं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में आपको विदेश जाने का योग बनाएंगे, विदेश में सेटल होने का योग बनाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश सेवा में आपको नौकरी मिल सकती है। और देवगुरु चूंकि धन भाव के स्वामी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको धन प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। चूंकि देवगुरु की ही राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है और अगर देवगुरु के बारे में बात ना की गई तो वीडियो अधूरा रहेगा, पूरी बात समझ नहीं पाएंगे आप। तो देवगुरु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि सुख भाव में है। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है और चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधा के साधन, जन्मभूमि, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान देने वाला होता है। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु की कृपा से उपलब्ध होंगे। यहाँ पर सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से ही नहीं है, बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी है। आपके पास सब कुछ है, करोड़ों की संपत्ति है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अगर अशांत हैं तो वो सुख किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर देवगुरु मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से भी आपको सुख प्रदान करेंगे। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। संयुक्त परिवार में आप रहना पसंद करेंगे और आप ऐसे गोचर काल में आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहनों, इन सब का सहयोग मिलेगा और अगर कोई पारिवारिक विवाद था वो समाप्त होगा और सभी लोग सुख शांति से रहेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर केतु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु के प्रभाव से इनका कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। सही बात तो ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है तो आपको बचपन से ही माता पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा। साथ ही आपका बचपन कितनी ही निर्धनता से बीता हो, लेकिन 24 वर्ष तक आप सभी सुखों को प्राप्त कर लेंगे। सुख सुविधा के हर साधन आप जुटा लेंगे। आप या तो जॉब में हो जाएंगे या फिर आप बिजनेस में सेटल हो जाएंगे। तो ये है देवगुरु का प्रभाव। और एक और बात, मैंने आपका थंबनेल में लिखा है महाधनी योग। चतुर्थ भाव में बुध और गुरु का गोचर हो रहा है। बुध एकादश भाव के स्वामी हैं, देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं।
द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। हालांकि त्रिकोण का भाव पंचम और नवम भाव को माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के कुछ विद्वानों ने लाभ भाव और धन भाव को भी त्रिकोण का भाव माना है। और अगर ऐसा माना जाए तो लाभ भाव के स्वामी बुध, धन भाव के स्वामी देवगुरु और दोनों केंद्र के भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो महाधनी योग का निर्माण हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया। और ऐसी स्थिति में धन का आगमन प्रचुर मात्रा में होगा और साथ ही साथ धन का संचय भी प्रचुर मात्रा में होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, इन सब में आप निवेश कर सकते हैं। और महिलाएं हैं तो अपने लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज या सौंदर्य प्रसाधन, सुख सुविधा के साधन, ये सब इस गोचर काल में क्रय करेंगी। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात कर लें, जो कि लाभ के भाव में पड़ रही है। सूर्य की सीधी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। 24 मार्च को बुध भी पंचम भाव में गोचर करेंगे और बुध की भी दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। बुध और सूर्य दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात एकादश भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो एकादश भाव लाभ का भाव है, धन का भाव, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, उच्च पद का लाभ। अति विशिष्ट कारक सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी कराएंगे। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। आपके मन की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था, वो इस गोचर काल में पूरा हो जाएगा। जैसे आपकी संतान को जॉब नहीं मिल रही थी, वो मिल जाएगी। आपकी संतान बिजनेस में सेटल नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगी। आप कोई मकान बनाने का सपना बहुत दिनों से देख रहे थे, या कोई प्लाट खरीदने का या फ्लैट खरीदने का सपना बहुत दिनों से आप देख रहे थे, बहुत दिनों से आपके मन में इच्छा थी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। विवाह की इच्छा थी, वो पूरी होगी। आपके पुत्र या आपकी पुत्री का विवाह काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, कुछ न कुछ अड़चन आ रही थी, वो अड़चनें दूर होंगी और आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से, राजनीति के क्षेत्र में मंत्री, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे, जिससे आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति होती जाएगी। यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी भी सूर्य ही हैं, तो आपको अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप बुध के प्रभाव से अत्यंत चतुर और साहसी होंगे, लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं तो स्वभाव में आपके राजसी स्वभाव होगा, आपका स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार और ईगो होगा। बुध की भी दृष्टि पड़ रही है और बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक हैं, तो बुध आपके बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होगी। बुध की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो बुध आपको दीर्घायु बनाएंगे और आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध अंश बल से बलवान हुए, तो आपको सुख सुविधा के हर साधन प्राप्त होंगे। उत्तम वाहनों का सुख, शानदार भवन का सुख, नौकर चाकर का सुख, और आप ईमानदार और विनम्र स्वभाव के होंगे और अपनी बात पर अड़े रहने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसी गुण के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बुध चूंकि व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी।
तो इस तरह से सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ के नए नए अवसर लेकर के आ रहा है। इस राशि परिवर्तन का लाभ उठाइए, परिश्रम कीजिए और धन अर्जित कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होए तो आप सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि सूर्य को बल मिले, और जब सूर्य को बल मिलेगा तो वह सब कुछ जो मैंने बताया है वो आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए बहुत आसान है। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए प्रातःकाल। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो सूर्य का पूरा, इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।